तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो बीमारी और शिफा का पैदा करने वाला है, और दुरूद और सलाम हो उन पर जो लोगों को शिफा देने के लिए भेजे गए हैं, हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज के दौर में जादू, जिन्नात का असर, हसद और नज़र बद जैसे रूहानी बीमारियां हमारे माशरात में तेज़ी से फैल रही है, जो माजी में इतना आम नहीं था। हम में से बहुत से लोग इस बारे में मुख्तलिफ ख़यालात सुनते हैं और अक्सर उलझन का शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग खौफ में मुब्तला भी हो जाते हैं और समझते हैं कि वो इन ताकतों के सामने बेबस हैं, जबकि कुछ गलत मशवरों की पैरवी करके मज़ीद मुश्किलात में मुब्तला हो जाते हैं। इस सीरीज़ का मकसद यही है कि आपको कुरान और सुन्नत के रोशनी में सही राह दिखाया जाए। हम आपको ऐसी रहनुमाई फरहम करेंगे जो ना सिर्फ आपको अमली हल देगी, बल्कि आपको रूहानी बीमारियों की हकीकत से भी रोशनास करेंगे। कुछ लोग पूछते हैं, क्या वाकई जादू, जिन्नात, हसद और नज़र बद का वजूद है, या ये सिर्फ कहानी है? यहाँ पर हम पूरे यकीन से कहते हैं कि ये चीज़ें हकीकत है। कुरान और हदीस में इनका वाज़ेह ज़िक्र है, और सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला जादू के इब्तिदा का ज़िक्र करते हैं और हमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या याद दिलाते हैं जब उन्हें जादूगरों का सामना करना पड़ा। कुरान में जादू का लफ्ज़ तकरीबन 40 मरतबा आया है और ये इसकी हकीकत होने का सबूत है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू किया गया। इसी तरह सूरह कलम में नज़रबद का जिक्र आया है, जहाँ काफिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी हसद भरी नज़रों से नुकसान पहुँचाना चाहते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी तस्दीक की और फरमाया कि नज़रबद हक है और ये मौत का एक बड़ा सबब भी बन सकती है। ये सिर्फ कदीम किताबों में महदूद नहीं, बल्कि हमने इन असरात को अपने इर्द गिर्द भी महसूस करते हैं। जो लोग इन चीज़ों का इनकार करते हैं, उनके सामने सबूत और मुशाहिदात मौजूद हैं, बस उन्हें दिल की आंख से देखने की ज़रूरत है। जो लोग कहते हैं कि ये चीज़ें हमारे 5 सेंसेस से महसूस नहीं होती और जदीद आलात से इनका पता नहीं चलता, हम उनसे पूछना चाहते हैं, क्या आप ज़मीन की ग्रेविटी का इनकार करते हैं? क्योंकि आप इसे देख नहीं सकते और आप इसे महसूस भी नहीं कर सकते, लेकिन ये आपको ज़मीन पर कायम रखती है। जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है, हमने चीज़ें दरियाफ्त कर रहे हैं जिन्हें पहले हमारे आलात नहीं पकड़ सकते थे। रूहानी बीमारियों का इनकार इस बुनियाद पर करने का हम इन्हें बराह रास्त नहीं देख सकते। रूहानी बीमारियों का इनकार इस बुनियाद पर करना कि हम इन्हें बराह रास्त नहीं देख सकते, कमज़ोर दलील है। माजी में भी लोगों ने बहुत सी हकीकतों का इनकार किया, यहाँ तक कि उन्हें दरियाफ्त कर लिया गया। हम उनसे मजीद पूछते हैं, आप इन चीज़ों का इनकार क्यों करते हैं? क्या आपने इस बात पर तहकीकात की है? अगर नहीं, तो सिर्फ शक की बुनियाद पर इनका इनकार करना दुरुस्त नहीं। हम ये भी पूछते हैं, क्यों कुछ लोग, ख़ास तौर पर जो मगरबी फ़लसफ़ों से मुतासिर हैं, रूहानी बीमारियों का इनकार करते हैं? क्या उन्होंने अपने दावे की तस्दीक के लिए ज़रूरी तहकीकात की है? अगर वो इन हकीकतों को रद्द करते हैं, तो उन्हें मजबूत सबूत पेश करने के लिए तैयार होना चाहिए। सिर्फ शक के फरहंगी तासुब पर मबनी इनकार नहीं चल सकता। अब जबकि हमने इन बीमारियों की हकीकत को वाज़ेह कर लिया है, सवाल ये है, हम अपनी हिफाजत कैसे कर सकते हैं? रुक़या, जो कि कुरान और सुन्नत में बताया गया एक ताकतवर रूहानी इलाज है,
ہمیں اس سے حفاظت فراہم کرتا ہے، لیکن ہر رقیہ کا طریقہ درست نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں نے اس میں نئی چیزیں یا انتہائی طریقے شامل کر دیے ہیں جو اسلام کی تعلیمات سے مطابقات نہیں رکھتے۔ دوسرے لوگ غفلت سے سبب اس کے اصل مقصد کو سمجھنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس سیریز میں ہم آپ کو رقیہ کا عمل میں ہونے والی عام غلطیوں سے آگاہ کریں گے تاکہ آپ ایسی غلطیوں سے بچ سکیں جو آپ کے شفا کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ چاہے آپ حسد، جن یا جادو سے حفاظت چاہتے ہو یا صرف اپنے دل کو صاف اور مضبوط رکھنے کا طریقہ تلاش کر رہے ہو، یہ سیریز آپ کے لیے ایک رہنما ہوگی۔ آؤ ہم اپنے دین کی تعلیمات میں جمع رہ کر آگے بڑھیں تاکہ رقیہ کی صحیح سمجھ کے ذریعے شفا اور حفاظت حاصل کر سکیں۔